दिन है खास। आज का दिन है खास, क्योंकि यही एक दिन और है आज हमारे पास। तो इसी के लिए बधाइयां आप सभी को एक नए दिन के लिए। अपने लोग, अपने बंधु, अपने सखा, अपने मित्र, आपके सह साथी जो हैं उन्हें जल्दी से चेक कर लो, जा करके पार्टिसिपेट की लिस्ट में आए या नहीं आए। नहीं आए तो उन्हें फोन लगाओ, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, एसएमएस करो, जल्दी से जल्दी उन्हें इनवाइट करो। ये शुरू में आपको जो कुछ समय मिलता है, ये समय मिलता है जब म्यूजिक चलता है या कोई भी आपको प्रोडक्ट देना है, किसका फॉलोअप लेना है, पे आउट वाली संबंध है कि अभी बैंक में जाकर के पैसा डालना है, बिजनेस से संबंधित जितने भी काम हैं उन्हें सुबह सुबह आप एक पेज के ऊपर उतार लें। ये जो सुबह का 10 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, ये इसीलिए देता हूं कि जल्दी से आकर के इस काम को आप लोगों के साथ बैठ कर के लें। क्योंकि क्या होता है आप समझिए, जब समुद्र के किनारे बैठे होते हैं तो उसका जो आनंद होता है, वो उस जगह का जो मजा आता है, उसमें जो विचार आते हैं वो वास्तविकता में लाजवाब होते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। वैसे ही जब आप मॉर्निंग क्लास में आते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप हैं, आप शांत हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आपको एक मेडिटेशन जैसा फीलिंग आ रहा है, उस समय आप अपना दिन का वर्किंग का प्लान तैयार करेंगे। तो ये 7:50 से लेकर के 8 बजे तक का जो समय है, यहां पर आप अपना पूरा दिन का प्लान तैयार कर सकते हैं। राइट, इसलिए टाइम पे आइए और इस 10 मिनट का जो इस्तेमाल है पूरे 24 घंटे को कैसे सुधारेगा उसके लिए तैयारियां कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच राजवीर जी, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने ओपनिंग किया और आज तो आपने ऐसा बिल्कुल सुबह सुबह मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मत पूछो यार। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप उतना प्यार देते हैं और आप लोगों के साथ में मुझे ऐसा प्यार बढ़ के मिलता है, रिटर्न मिलता है। लोग कहते हैं ना सर, कुदरत जो है ना वो आपको देता है, कुदरत है ना वो आपको देता है। ये बात मैं गलत बोलता हूं, कुदरत देता नहीं है, कुदरत लौटाता है। राइट, क्या करता है कुदरत? कुदरत लौटाता है। पॉइंट को नोट करो। कुदरत को जो देंगे, राइट, मतलब कुदरत आपको देगा, मतलब आप कुदरत को देंगे। सपोज आपने कोई बीज है, फल है या कोई भी चीज है, आपने कुदरत में दिया, जमीन में दिया, तो वहां से कई गुना ज्यादा करके, ये हमारा नेचर है, हमारा कुदरत है, ये आपको वापस देता है। वैसे ही हमारी जो सोच की फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम दिन रात सोचा करते हैं, जो आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुदरत में जा रहा है, इस ब्रह्मांड में जा रहा है। तो जब ब्रह्मांड में कोई चीज आपकी जा रही है तो आप ये लिख लेना कि वही चीज आपको रिटर्न मिलने वाली है। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं, डर लगा रहता है, अरे देखो ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। अब आप मन में क्या, दिमाग में कुदरत को क्या भेज रहे हैं? गिर जाएगा। और फिर देखिए चलते चलते या कुछ ही समय बाद आपको लगता है वो गिर गया, देखो देखो मैं बोल रहा था ना वो गिर जाएगा। आप बोल रहे थे इसीलिए वो गिरा है। आप समझिए वो गिरने वाला नहीं था, लेकिन आप बोल रहे थे ना, इसलिए गिरा है। इसलिए आज से मैं आपको एक छोटा सा ये थॉट दूंगा कि लाइफ में कितना भी टेंशन हो, पेंशन हो, लफड़ा हो, लोचा हो, पंगा हो, लेकिन कम से कम अपने विचारों से आप कुदरत को नेगेटिव वेव्स ना भेजें, नेगेटिव चीजों को कुदरत को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आपने उसे दिया तो उसी को कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न देने वाला है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको जो बताए हैं, इन दोनों पॉइंटों को आज स्पेशली आप नोट कर लें और आज से इनको फॉलो करना शुरू करना है। राइट, चलिए तो अपन वापस अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है। इस चीज को करने के लिए मैंने 1993 से, राइट, एक सिस्टम को सीखा था। और उसके पहले 86 87 से मैं डोर टू डोर डायरेक्ट मार्केटिंग में एंट्री कर चुका था। उस समय मुझे नहीं पता था कोई सिस्टम होता है, लेकिन सिस्टम जो है वो मैं पहले प्रैक्टिकल कर चुका था। लेकिन जब मैं सिस्टम में आया तो मैंने किया, ये तो मैं करता हूं, ये तो मैं करता हूं, ये तो मुझे ही मालूम है। लेकिन एकदम सिस्टम के साथ बन गया तो फिर वो एक अलग ही मुकाम पर हमारी एक इमेज बना देता है। राइट, तो ऐसे बहुत सारे काम है। रेलवे स्टेशन पे चाहे पेपर बेचने का हो, दुकान दुकान जाके अगरबत्तियां बेचने का काम हो, या स्टेशनरी सेल आउट का काम हो, आइसक्रीम का काम हो, सब्जी का काम हो। दोस्तों क्या होता है ना, ये जो गरीबी है ना, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, ये जो गरीबी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी क्लास जो है ना वो गरीबी है। जितना आपको गरीबी सिखाएगी
इतना कोई भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो इतना आपको सीखने को नहीं मिलेगा। मैं कोई बात करता हूं तो मुझे बातों के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए और उस सब्जेक्ट को लेकर के मैंने जो सालों साल किया है, प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिकल किया है, मैं कहूँ रोज का प्रतिदिन 300 लोगों से मिलना, उन लोगों से बात करना, वो भी ऐसे लोग जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं, जिनको जिंदगी में पहली बार मिल रहा हूं, ऐसे लोगों से मिलके हम सेल करते थे और वो सेल होती थी 1 मिनट सेल। 1 मिनट में सेल करना। और यहां पर मैं आपको जो प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, बातचीतों की बात कर रहा हूं, यहां पर आप जब कम से कम सामने वाले का 45 मिनट से लेकर के 90 मिनट या 120 मिनट लेते हैं, तब जाकर के ये एक सेल होती है। लेकिन वहां जो 1 मिनट सेल थी वो वन टाइम थी, एक बार दिया, पैसा लिया, बात खत्म। लेकिन उस चीज का बहुत बड़े लेवल पर आज जो हमारे साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, ये आज की तारीख में सेल्स लाइन की जितने भी छोटे से लेकर के ऊपर तक के आने के जो रीजंस है, उसमें सबसे टॉप लेवल पर अगर कोई चल रही है तो वो ये सेल्स है जो हम आज ई बायोड्रम के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर सेल के बाद रीसेल बार बार होती है, आपकी टीम के साथ सेल होती है, आपकी टीम आपके लिए काम करती है, वो भी विदाउट एनी मनी, बिना किसी सैलरी के। तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है। नेटवर्क मार्केटिंग के बाद मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, ये आज की तारीख में दुनिया का सबसे प्रूफ किया हुआ, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ देने वाला सिस्टम है। जितना फास्ट काम यहाँ पर हो सकता है, उतना फास्ट काम किसी भी इंडस्ट्रीज में कहीं पर भी नहीं हो सकता। सो माय डियर फ्रेंड, आज यहाँ पर जो बात करना सीख रहे हैं, कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको समझना है, इसलिए आपको मैं कहना चाहूंगा कि मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूं इसको पहले लिखो, और लिखने के बाद आप, कई लोगों को तो लगेगा कि हाँ ये जो सर कह रहे हैं ना ऐसा ही होता है, राइट। आप अगर प्रैक्टिकल बाजार में काम कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो आप लिख लीजिए कि अब ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं और उनकी उपयोगिता आप देखेंगे। आज हम जो पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें हम बात करेंगे, जो ग्राहक होता है, ग्राहक बोले तो कस्टमर या हमारा प्रोस्पेक्ट, ये जो लोग होते हैं ना, इनके भी रूपरेखा होती है। इनके उद्देश्य, खरीदने का पर्पस क्या है, ये क्यों खरीदे आपसे प्रोडक्ट, ये उद्देश्य आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने पता कर लिया कि इसको ये प्रोडक्ट की जरूरत है, राइट, तो आप बहुत आसानी से उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं। कैसे देंगे? सबसे पहले मैं आपके बीच में स्लाइड शो करता हूं, उसमें आपको देखने को मिलेगा तकरीबन ऐसे आज 12 कारण मैं बताऊंगा जिसकी वजह से ग्राहक अपना प्रोडक्ट खरीदता है। कौन से 12 कारण? 12 रीजन। ये जो 12 कारण बताने वाला हूं, ये सामने वाले की जो डिजायर है, इच्छा है, उसे जानने का आपके पास एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है। पहले तो मैंने बताया क्रिएट डिजायर, उसकी डिजायर को क्रिएट करें, कल हमने ये भी देखा। और साथ में आप ट्राई टू डिटरमाइन द प्रोडोमिनेंट बाइंग मोटिव बिफोर हैंड बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड लिसनिंग। अब जब कस्टमर होता है तो सामने वाले आपसे प्रोडक्ट खरीदने वाला है या नहीं खरीदने वाला है, इसके लिए आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछें। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और उसके बाद उसका जवाब सुने। जैसे मैं जब मार्केटिंग करता था, मैं सेल्स करता था, तो मैं बोलता था, जब प्रोडक्ट उसके हाथ में दे देता था, वो हाथ में प्रेजेंटेशन लेकर के फील करता था ये प्रोडक्ट है, वो घुमाता था, यूं करके देखता था ये क्या है, कैसा है, किधर है, तो मैं एक सवाल पूछ लेता था, काउंटर क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। सर ये प्रोडक्ट जो है आप जो देख रहे हैं, ये किसके लिए देख रहे हैं? आप अपने लिए देख रहे हैं, या भाभी जी के लिए देख रहे हैं, या बच्चों के लिए देख रहे हैं, या किसी को गिफ्ट करने के लिए देख रहे हैं? अब देखो मैंने कितना सीधा सीधा पॉजिटिव बोला। देख रहा है, अभी तो देख रहा है, ले नहीं रहा है, मैंने क्या बोला, देख रहा है। तो मैंने देखने को लेकर के सवाल किया, आप किसके लिए देख रहे हैं? ऐसे ही जब आप अपना प्रोडक्ट किसी को देते हैं, अब जब आपने सवाल किया तो जस्ट होल्ड, स्टॉप, रुको, अगली बात एकदम मत बोलो। जैसे आपने सवाल किया आप किसके लिए देख रहे हैं, तो चुप हो जाओ। अब उसकी क्रिया, मतलब अब उसका काम है, अब वो कोई आपने जो क्रिया शुरू की है उसकी प्रतिक्रिया वो करेगा। लिसनिंग, अब आपको उसको सुनना है। वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो आपने दिया इसलिए देख रहा हूं। देखो अभी इससे पता चल रहा है कि राइट नाउ वो कोई विचार उसके चल रहा है कि देख रहा है, कॉमन है, मतलब अभी नॉर्मल है। अभी उसकी जो डिजायर है, इच्छा है ना, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इच्छा है तो बढ़ाना पड़ेगा,
नहीं है तो बढ़ाना पड़ेगा, और है तो इमीडिएट क्लोजिंग करनी है। अगर सुने नहीं मैं सोच रहा हूं मेरी वाइफ के लिए लो, अरे सर क्या बात कर दिया सर, वाओ ग्रेट, मतलब सर यू आर लकी पर्सन, मतलब हमारी भाभी जी बहुत लकी है। अब देखो मैंने क्या किया, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट मार दिया, जैसे मैं पहले भी बता चुका था, गिव द कॉम्प्लीमेंट। सर मेरी भाभी जी बहुत लकी है कि उन्हें ऐसे हस्बैंड मिले हैं, मतलब ऐसे जीवन साथी मिले हैं जो उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। और कसम से अगर उस समय आसपास में अगर भाभी जी हुई तो भाभी जी आज बहुत सारा प्यार करने वाली भैया। यस। तो ये जो माहौल बनाने का जो काम है ना, उसकी इच्छा को बढ़ाने का काम है, ये हमको करना होता है, उसे तो पता ही नहीं है दुनिया में बायोमैग्नेटिक मैट्रेस नाम का भी कोई प्रोडक्ट है, उसको तो पता ही नहीं है ये बायोमैग्नेट होती क्या है। ये तो आप और हम जाते हैं, हम बताते हैं, लेकिन बताते 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 काउंटर क्वेश्चन पूछ करके उसका जवाब सुने और उससे निर्णय लें कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों खरीदना चाहता है, खरीदना चाहता भी है या नहीं खरीदना चाहता है। कई बार सवाल कहेगा, नेगेटिव बोल देगा, नहीं नहीं सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इन चीज में इंटरेस्ट नहीं हूं, तो आप आए हो तो मैं देख रहा हूं। मैंने सर देखा नहीं है ना आपने अभी तक, इसलिए इंटरेस्ट कैसे होगा सर, जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं है सुना नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं होगा, ये बात मुझे पता है। लेकिन अगर आपको मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया, आपने इसको समझ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आप 1000% इसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड में ऊपर कायनात में बहुत पॉजिटिव वेव्स दे रहे हैं, ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे 1000%। क्योंकि अभी तक सर आपको पता नहीं है ना सर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम खरीदने वाले हैं लाइफ में, लेकिन क्या खरीदने वाले हमें पता नहीं है। समय के साथ चीजें आती हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये तो आप भी जानते हैं सर। अब क्या कर दिया मैंने, उसकी तारीफ कर दिया, आप तो जानते हैं सर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपनी बातों के साथ जब आप इस तरह की बातों को जोड़ेंगे तो उस आदमी की जो इच्छा है वो प्रबल होने लगेगी। देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, इच्छा प्रबल होने लगेगी, मतलब इच्छा दृढ़ इच्छा शक्ति में बदल जाएगी और वो कहेगा अब तो मेरे को लेना ही लेना है। तो माय डियर फ्रेंड ये एक डिजायर की चीज है। अब देखो उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, अब आप सामने वाला व्यक्ति से बात तो कर रहे हैं, समझा तो रहे हैं, अब उसमें ये पता करें कि उसका ये प्रोडक्ट खरीदने के पीछे उद्देश्य क्या है, वो क्यों खरीदना चाहता है। आप बेचना क्यों चाहते हैं, ये दिमाग में बात हटा देना, जीवन में कभी मत रखना कि मैं बेचना चाहता हूं। नो 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 नो, पहले मैंने बोला आज से माल बेचना बंद, डोंट बिकम ए सेल्समैन। आपको सेल्समैन बनना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को उसका पर्पस जो है इस प्रोडक्ट को खरीदने का वो ढूंढना है और उसके पर्पस में उसको खरीदारी खरीदने में उसकी मदद करनी है, उसकी अभी उसको ये एहसास करा रहे हैं आप, हाँ यार ये प्रोडक्ट मेरे को जरूरी है यार बाबा, आप समझे ना। तो उपयोगिता जब तक सामने वाले को नहीं होगी वो आपका प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदेगा। तो पहला पॉइंट आपको अपने प्रेजेंटेशन में ये सामने वाले को प्रूफ करना है कि ये उपयोगी प्रोडक्ट है, जरूरत वाला प्रोडक्ट है, फिर वो 100% उसकी इच्छा प्रबल होगी। दूसरी बात पॉइंट आ रही है नंबर 2, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब हर आदमी देखता है उसके बजट में है या नहीं है। यस, मिला मिला करता था, मैट्रेस मिला करती थी, आप समझ रहे हैं ना। MRP हर प्रोडक्ट की लिखी है, मैट्रेस के ऊपर अलग लिखा हुआ है, ये मैट्रेस इतने रुपए की है। अपना जो हैंड आर्टिफिशियल इमिटेशन जो ब्रेसलेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है 7,500 रुपया। ऐसे ही वाटर एनर्जी पैड है, उसके ऊपर भी एक कीमत लिखी हुई है, यू नो, वाटर एनर्जी पैड पे लिखी हुई है। जो अपना सिलिकॉन का ब्रेसलेट है उस पर भी लिखा हुआ है। हर एक चीज के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर कीमत लिखा, आज बहुत बारीकी से देखना आपको, और इन सबकी कीमत जोड़ना, इन सबकी कीमत को जोड़ना, और जोड़ोगे ना तो इसकी कीमत आके निकलेगी 35,000 40,000 समथिंग, इतनी वैल्यू का ये प्रोडक्ट निकलेगा।
और जब इतनी वैल्यू का ये प्रोडक्ट निकलेगा तो आप उसे बताएंगे कि सर देखो ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, टोटल लेते हैं तो सर इतने रुपए का बनता है, ये इसकी टोटल कीमत होती है 45,000 रुपए। लेकिन सर यू आर वेरी लकी। बोले क्या? सर आप बहुत लकी है, ये प्रोडक्ट जो है डबल मैट्रेस सेट का, इसमें सब चीज दो दो जो आपको मिल रही है, अगर इसको डबल करते हैं तो 35 का 70,000 रुपए में हो रहा है। और ये 70,000 पर उसकी क्लोजिंग कर दे। जैसे ही आपने बोला सर ये ऑफर आज के लिए है, बताइए सर, ये सर ऑफर सिर्फ आज शाम के 6 बजे तक है। अब उसको जो भी डिसीजन लेना है आज शाम को 6 बजे तक ही लेना पड़ेगा। और फिर क्या करो, आपको मालूम है ना, आप देखो ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। सर अगर आज आज शाम को अगर आपने 6 बजे तक ये प्रोडक्ट नहीं लिया ना, तो यही प्रोडक्ट जो आपकी जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, देखो उपयुक्ता की बात डाल दिया, ये तो सब बता ही चुके हैं हमें, और इकोनॉमी है, नुकसान हो जाएगा अगर तुमने अभी नहीं लिया। तो उसके बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? प्रीमियम डिलैक्स। उसको मत बताओ, प्रीमियम भी हमारे पास में, तो उसको बताओ सर इसी चीज की कीमत जो है ये 19,000 समथिंग रुपया हो जाएगी। अब उसके दिमाग में दो चीज आ गई, प्रोडक्ट अच्छा है, लेना है, सब डिजायर पैदा कर दिया, इंटरेस्ट पैदा कर दिया आपने। अब उसको ये भी बता दिया कि ये प्रोडक्ट अगर शाम के 6 बजे तक मैंने ले लिया तो मेरा काम बड़ा आसान होगा, मुझे फायदा होगा। तो वो जो प्रीमियम डिलैक्स प्रोडक्ट, अपना जो प्रीमियम है और सुपर डिलैक्स है, इन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस उसको बाद में देखो, तो ये कीमत हो जाएगा। तो उसको फिर ये बताना ही नहीं, बोलना भैया अब ये कीमत हो गई, अब आपको ये लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट कौन कर रहा है? मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। आपका मकसद ये होना चाहिए उसे अच्छी चीज दें। कभी भी ये उससे छोटा वाला जो प्रोडक्ट है, नीचे वाला प्रोडक्ट है, वो मत शो करो, मत बताओ उसको, सिर्फ यही बताओ प्रीमियम और अच्छा। अच्छा, जब आप उसे हाई पावर की चीज देंगे, अच्छी चीज देंगे, तो उसको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जब रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो ऑफ कोर्स, नहीं नहीं और सस्ता करो। अरे आप क्यों कहते हो सस्ता दो, उसके पास पैसा नहीं है? आप कैसे सोचते हो पैसा नहीं है? आपको किसने अथॉरिटी दिया है उसके बारे में कुछ भी सोचने की? हु आर यू? यू आर गॉड? या उसके पिताजी हैं क्या जो उसके बारे में सब जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऑन द स्पॉट उसको उपयोगिता बतानी है, फिर उसको ये महसूस कराना है कि ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, ये बजट का प्रोडक्ट है, इसे आप ले सकते हैं, बाजार से रिलेट करें। आपको कोई बीमारियां होती है, अगर आपने सिर्फ एक बार कोई बीमारी हुई जो आपको नहीं पता है और एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे, तो 1,000, 1,200, 2,000 तो फीस ले लेगा, भले वो 2 रुपया ले, लेकिन आपको तो ये बोलना है 1,000, 2,000, 1,500 रुपए। अब हाई प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी तो हैं जिनकी फीस, विजिट की फीस वो 2-2, 5-5 हजार रुपए ले लेते हैं। यस, बिल्कुल। और अगर उसने बोल दिया, लिख दिया कि एमआरआई कराओ और दवाइयां दे दी, तो सर 25-50 हजार रुपए तो ऑन द स्पॉट आपके लग जाते हैं। मैं सरकारी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि मुझे मालूम है आप सरकारी हॉस्पिटल जाते भी नहीं होंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं सर आपको ऐसा कभी मौका पड़े, तो वो खर्चा करने से तो अच्छा है सर अब ये प्रोडक्ट की कीमत में तो फायदा हो ही रहा है, ये आपको जो बाजार में बाद में जो खर्चे आने वाले हैं ना, उससे भी आप बच जाएंगे। ओ यस, यहां पर भी उसको प्रॉफिट दिखा दिया। और अब दो चीजें क्लियर हो गई, अब तीसरी चीज है थर्ड, राइट? एफिशिएंसी, निपुणता, क्षमता। राइट, ये जो प्रोडक्ट है उसको देते समय उसको ये भी देखो, राइट, कि सामने वाला उसमें ये देख रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, निपुण है, परफेक्ट है, क्षमता है उसके उसको लेने की, और वो क्षमता योग्य प्रोडक्ट है, जितना पैसा आप बोल रहे हैं उतने की वर्थ रखता है या नहीं रखता है, वो सब कुछ इसके अंदर देखेगा। नहीं तो मालूम पड़ा आप बेच रहे हो चांदी, कीमत बता रहे हो सोने की, तो आदमी समझदार है तो कहेगा अच्छा मैं ही मिला हूं सुबह से तुमको, वो बोले नहीं तो अंदर तो महसूस करेगा ही करेगा। और अगर वो मुंह फट हुआ तो बोल भी देगा, यस बिल्कुल बोल देगा, कस्टमर है कुछ भी कर सकता है। नेवर प्रीजेज एनी कस्टमर, पॉइंट को नोट कर लो, नेवर प्रीजेज एनी बडी, कभी भी किसी भी कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले व्यक्ति को प्रीजेज मत करो कि उसकी लेने की कैपेसिटी है या नहीं है, लेगा या नहीं लेगा। राइट, चलो चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं, राइट? प्लेजर्स। एक आदमी कई बार प्रोडक्ट इसलिए भी खरीदता है, उसको उस प्रोडक्ट लेने से आनंद आता है, मजा आता है।
अब ये भी करना है कि उसको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा, रुचि पैदा हो रही है नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली वो प्लेजर, आदमी अपनी खुशी के लिए, आनंद के लिए भी प्रोडक्ट खरीदता है। ये भी एक मोटिव होता है कस्टमर का। ओके, अगेन माय डियर फ्रेंड, इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5। कई बार कस्टमर जो खरीदता है उसमें एक कारण और होता है, गर्व के लिए। कई लोगों को मैंने देखा, वो ऐसे ऐसे महंगी महंगी और अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, घर के अंदर डेकोरेशन वगैरह सब कुछ लगाते हैं, सिर्फ इसलिए देखो मेरा घर कैसा है। अब उन्हें गर्व होता है कि मेरे पास में BMW है, उन्हें शो करने के। अरे भाई, वो भी गाड़ी आप चलाओगे, लेके जाओगे तो ले जाओगे, क्यों इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं? घर प्राउड फील कराने के लिए, प्रेस्टीज के लिए, समझ आना, प्रतिष्ठा मान सम्मान लेने के लिए, मेरे परिवार में ये शो करने के लिए, देखो मेरे पास में इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बंगला है। रहेगा तो वही एक रूम के अंदर, वही 5.5 बाय 6 मैट्रेस पे सोएगा वो। यस, लेकिन इतना बड़ा भव्य बनाता है, मत पूछो। ये भी आदमी का एक वजह होती है खरीदने की। बोला सर ये मैट्रेस हर किसी के बस की बात नहीं है, ये वही लोग लेते हैं जो एक क्लास लोग होते हैं। अब भले कोई सा भी क्लास हो उसका, लेकिन आपको तो उसको एक क्लास के नजरिए से ही देखना है। फिर एग्जांपल दे सकते हैं, हमारा मैट्रेस मालूम है सर इसके ऊपर कौन कौन सा होता है? बोले हाँ कौन सा होता है? सर आपने सुना कभी देवेंद्र फडणवीस का नाम? ये अभी इस समय सीएम के मुख्यमंत्री हैं। बोले हाँ नाम सुना है, वो इस पे सोते हैं। क्या बात करते हो? यस। नितिन गडकरी को जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। सर वो भी इसके ऊपर सोते हैं। सर अमित शाह को जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। अरे इन्हीं के नाम लेना जो बाजार में चल रहे हैं, करंट में है, उन्हीं का नाम लेना, बुझे हुए दिए हुए नाम मत लेना। क्या बात करते हो? वो भी सोता है। यस वो भी सोते हैं। साहब आप अनुपम को जानते हो? अनुपम खेर? बोले हाँ वो भी सोता है। सर आप अपने हिंदुस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। वो भी सोते हैं। अब बताओ सर, इतने बड़े बड़े लोग अगर इसको यूज कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग इसमें सो रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है? अब आदमी कई बार स्वयं की रुचि और स्वार्थ के लिए खरीदता है, सेल्फ इंटरेस्ट। उसे उसका खुद महसूस होना चाहिए, मेरे को जरूरी है, मैं तो लूंगा ही लूंगा। घर में कोई मना करेगा नहीं, तू रहने दे, मैं मेरे लिए ले रहा हूं। ऐसा होता है नहीं, मैं मेरे लिए ले रहा हूं। आदमी का अपने स्वयं का इंटरेस्ट, आदमी जब खरीदता है ना, स्वयं के इंटरेस्ट के लिए खरीदता है। सेल्फ, खुद की इंटरेस्ट, स्वयं की, उसकी रुचि। तो आपको उसका खुद का रुचि क्रिएट करना है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर आदमी को 7th पॉइंट देखो, उसमें लिखा है अट्रैक्शन। कई बार आदमी जब प्रोडक्ट खरीदता है तो प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हुआ इसलिए लिया, ऐसा नहीं है। कई बार आदमी आपसे भी अट्रैक्ट होता है। पॉइंट को नोट करो, कस्टमर हमेशा प्रोडक्ट से ही अट्रैक्ट नहीं होता। कस्टमर जो है वो आपसे भी अट्रैक्ट हो सकता है। देखो देखो, मुझे तो प्रोडक्ट में इतना मजा नहीं है, मैं प्रोडक्ट मेरे कभी लेना नहीं है, मुझे तो इस पर विश्वास नहीं है, लेकिन आप आए हैं इसलिए ले रहा हूं। यस, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, आकर्षण किसने किया? प्रोडक्ट ने नहीं, आपने किया। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका तरीका बताने का बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं आपसे ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें देखो, किसी ने भी मैसेज भेजा ऐसे सा उमदा उमदा मुंह था। नितिन गडकरी जी को ये प्रोडक्ट जिसने दिया है, वो हमारे यहाँ पर एक बढ़िया सी मैडम है, राइट, सिमरन कौर, वो खुद देके आए, मेरे पास उनके फोटोज हैं। दूसरा, अमित शाह के पास में हमारे उर्मिल भाई सोनी की टीम के बंदे हैं, उनके जो कजिन है, क्या शायद उर्मिल सर ने ही कुछ उनके वहां दिया हुआ है। उनके जो बेटे हैं उनको लिया करके उन्होंने वो प्रोडक्ट दिया और उनके घर में बिछाई भी है। तो ये जो उल्टा वाला हाथ दिखा ना, या तो तुमने सिलेक्ट करने में गलत कर दिया, या फिर ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि आप कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं उसका मैसेज मुझे दिख रहा है। देखो मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, मेरे सामने एक दूसरी स्क्रीन भी है, और मेरे साथ इधर एक लैपटॉप भी लगा हुआ है, राइट। ये सब मेरे साथ हमेशा रहता है, मैं कहीं पर भी किधर भी जाकर काम कर सकता हूँ। और आज तो मालूम है मेरा दिल क्या कह रहा था? दिल कह रहा था आज मैं समुद्र के किनारे जाकर के आप लोगों के साथ में मीटिंग लूं।
मस्त। वैसे तो मैंने ऐसे बहुत सारे मॉर्निंग क्लास में जहां भी रहता हूँ वहां का अलग ही माहौल बना के मीटिंग करता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने कि चलो ठीक है, कुछ सीरियस मैटर है तो इस पे चलना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एक छोटा सा मुझे वाक्य याद आ रहा है। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पे था और पेपर बेचा करता था, न्यूज़पेपर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, 1 रुपए में आज का ताजा खबर, आज की खबर आज पढ़िए, शाम का पेपर। ऐसे जब पेपर बेचता था तो एक दिन पेपर नहीं बिका, पेपर नहीं बिक रहे थे। तो मैंने पिचिंग में और कुछ नयापन लेके आया, नया पेपन लेके आया, नयापन। अब मैं, मालूम है ना, मुंह बंद कर लिया मैंने, मतलब अब मैंने व्रत ले लिया, अब मैं मौन सेल करूंगा। मौन मतलब बिना बोले सेल करूंगा, लेट्स सी, देखते क्या होता है। और मैं आदमी गया, न्यू करके सामने जाने वाले जो आदमी बैठता है ऐसे सामने करके पेपर करता था, पेपर मुंह से नहीं बोलता था, ऐसा हिलाता था उसको, ये देखो पेपर। नहीं, नहीं चाहिए। ऐसा होता ना, जैसे कई बार आपके सामने कोई, जो आपने देखा भिखारी आता है, वो हाथ करता है, बोलता नहीं है, हाथ करता था, चलो 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 चलो, उसे पता चल जाता है ना आपको कि हाँ ये कुछ मांग रहा है। वैसे ही मैंने पेपर उसके सामने किया तो उसको पता चलता है ना कि पेपर दे रहे हैं। मैं कुछ बोला नहीं। तो वो बोलता है, अब एक को बोला, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। अब जैसे अगले आदमी आए तो उसने पेपर देखा, कितने का है? मैं बोला 1 रुपए का। बोला नहीं, सिर्फ बोला, इशारा किया, 1 रुपए का। चलो लो, दो दो। मैं बोला ही नहीं। और एनर्जी, कुछ इम्पैक्टफुल चीजें डालो यार, डालते रहो। सुनना कान से है, दिमाग से उसको एनालाइज करना है, आंखों से देखना है, हाथों से उंगली से करो। इससे मालूम, इससे 4 तरह से काम करने से मालूम क्या होता है, आपकी जो मेमोरी पावर है ना वो इंप्रूव होती है। आप 4 तरह के काम एक साथ कर सकते हैं। यस, यस, फुल एनर्जी, फुल सॉलिड, एग्जाम्पल, ग्रेट, गुड, वंडरफुल। ये आप मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, आप ये कुदरत को दे रहे हो, यू नो। कुदरत जैसे बोलते पावर, तो कुदरत में जाता है पावर, कुदरत आपको पावर लौटाता है, यू नो। नॉलेज, नॉलेज देता है, फिर कुदरत आपको नॉलेज लौटाता है। यस, एक्सीलेंट, नीलेश, आर के चौहान, बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग, पावर, ग्रेट। तो ये मैं तरीके बता रहा हूं। मैंने अब एक और तरीका नहीं, एक सिस्टम बता रहा हूं कि एक व्यक्ति आपसे कब आकर्षित हो रहा है, कैसे अट्रैक्ट हो रहा है। वो ट्रेन जा रही थी, रात का टाइम था, मैं जाकर के जैसे ही मैंने बोला उसको कि भैया कुछ हो या ना हो, बिछा लेना, खाना खाने के तो काम आएगा आपका। ये जगह जो है, आपकी सीट है, खराब नहीं होगी। तो बोले हाँ यार, तूने ये आइडिया अच्छा दिया, मैं सोच ही रहा था कि मैं बिछाऊंगा क्या, चल ला दे दे। क्यों, मेरा पर्पस क्या था, पेपर वो ले और पढ़े और जाके कोई एग्जाम दे और पास हो जाए, मेरा वो पर्पस नहीं था भाई। मेरा पर्पस तो ये था, मेरे हाथ का पेपर खत्म हो जाए। और उसने मालूम क्या किया, एक पेपर लिया, फिर बोलता एक और दो, दो दे दो। क्यों? बोले मेरे पास वाला वो है, मेरे साथ और भी लोग हैं, वो भी बिछा लेंगे। लो भाई, मैं मेरे पर्पज में कामयाब हो गया। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, सेल्स और बिजनेस और मार्केटिंग में साम दाम दंड भेद सब जायज है। यस, पॉइंट को लिख लो, साम दाम दंड भेद सब जायज है। क्यों? व्यापार की गीता जो मैं लिख रहा हूं ना, इसमें बहुत खतरनाक चीजें डाल रहा हूं। मेरी सारी जिंदगी का निचोड़ है वो, मैं इसमें डाल रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। आप देखो, राजनीति में भी लोग कुछ भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, बहुत अच्छा भी करते हैं, तो बहुत बुरा भी करते हैं। अननेसेसरी लोग मर जाते हैं, उनके पैतरों में मर जाते हैं लोग। उनने तो आदेश कर दिया, प्रोटेस्ट करो, मेरे पास है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब अगरबत्ती का काम करता था, अगरबत्ती समझते हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सबको कुछ ना कुछ लगता है। तो ऐसे में जब अगरबत्तियां सेल करता था, और अगरबत्ती सेल करते करते एक जगह गया, मैंने, सर अगरबत्ती, बोले नहीं नहीं अभी है। तो मैं उल्टा सवाल किया, अच्छा कितनी रखी है? बोले मैंने अभी 2 दिन पहले ही मंगाया था, 2 पैकेट रखे हुए हैं। तो सर आप तो हर महीने लेते हैं ना? बोले हाँ लेते हैं। तो ये भी ले रहे हैं तो खत्म तो होगी ना? बोले हाँ खत्म होगी। तो कोई बात नहीं है सर, जब वो खत्म हो जाता है अब इसको यूज कर लेना, अभी इसको ले लो। उसके माइंड में मेरा आइडिया सेट हो गया। हाँ ठीक है, अच्छा चल दे जा। और उससे मुझे 2 पैकेट और ले लिए।
मैं कहता तो कहाँ सर, कई बार ऐसा होता है कि आप पूजा करने के लिए खड़े हुए और मालूम पड़ा आपकी अगरबत्ती खत्म हो गई, फिर बोलते छोटू इधर आ, अगरबत्ती खत्म हो गई, ये पैसा जा लेके आ। अरे सर भगवान को इंतजार क्यों कराते हो, एडवांस में रखो ना थोड़ा सा। माँ कसम, इतना अच्छा लगा उसको मेरा डायलॉग, चल दे दे। तो ये जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, आपको भी उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाना है, ये कैसे काम करेगा, कैसे जिंदगी बचाएगा, उसको इसके बेनिफिट बहुत सारी तरह के अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देना है आपको। और देखो वो आपसे सेल्फ हो जाएगी, ऐसे भी वजह होती है लोगों को, राइट। अगेन माय डियर फ्रेंड, 9 नंबर का पैसा दिखता है, 9 नंबर, राइट। मेक मनी और सेव मनी। उसको पैसा कमाना और पैसा बचाना महसूस, कई लोग इसलिए कमाए, अच्छा ये मैं लूंगा इससे मैं पैसा कमा सकता हूं, या ये मैं खरीदूंगा इससे मेरा पैसा बचेगा। तो मेक मनी एंड सेव मनी, ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस जो है ना आपको लेनी है सर, इससे पैसा कमाएंगे आप। ओ यस, पैसा कमाना, ये मैट्रेस तो बिछाना बिछाना है, ये सेकंड है सर, इससे आप पैसा कमाएंगे। बोले वो कैसे कमाएंगे, आपने लिया, बोले हाँ, यूज किया, बोले हाँ, अच्छा लगा, बोले हाँ, फिर क्या करोगे, लोगों को बताओगे, बोले बताएंगे। अगर लोगों को बताओगे और वो इस मैट्रेस को खरीदेंगे तो आप इससे पैसा कमाएंगे, बोले वो कैसे, फिर उसको बिजनेस प्लान समझा दो। कई लोग डरते हैं, कल मैं यहाँ पर क्लास ले रहा था, मतलब मेरे सामने दो दो मीटिंगें मैंने एक ही दिन में लिया, एक जगह 70-80 लोग थे, एक जगह 45-50 लोग थे। अब मैं वहां पर मीटिंग ले रहा था, तो मीटिंग लेते समय मैंने लोगों से वो डर 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 था उनके अंदर, नहीं नहीं सर, यहाँ सब ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाया हमने, इनसे सर बिजनेस की बात मत करना सर, इनको सर इसकी बात मत करना, सिर्फ आप प्रोडक्ट की बात करना सर, प्रोडक्ट दे दो सर, हम सबको दे देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, वो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, मुझे पर छोड़ दो। फिर क्या था, मैंने बातचीत करके प्रोडक्ट की बात खत्म हुई, और बात खत्म होते से मैंने पूछा, अच्छा मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से। बोले हाँ। सब बोलते हैं हाँ खरो। मैंने कहा ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि अगर मैं ये मैट्रेस खरीद लूं, ये मैट्रेस अगर मैं खरीद रहा हूं, तो इससे मुझे क्या कोई इनकम हो सकती है, या मैं इससे पैसा कमा सकता हूं, या मुझे फायदा देगी। अब जो लोग भी चाहते हैं कि इसमें अगर पैसा कमाने का मौका मिले तो कमाना चाहते हैं, कितने लोग हाथ खड़ा करो। ए माय गॉड, सबने हाथ खड़े कर दिए। मैंने पहले बोला था, डोंट प्रीजेस एनीबॉडी, किसी को प्रीजेस मत करो, नहीं ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, इसको तो सिर्फ प्रोडक्ट ही समझाना। यहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि नेटवर्किंग है इसके अंदर, है एमएलएम है, तो वो इस प्रोडक्ट को गलत समझते हैं, बेकार समझते हैं। और जैसे ही मैंने ये किया और मैंने बताया, मैंने कि जीवन में याद रखो, वो ले या ना ले, तुमको तुम्हारा काम पूरा करना है। पॉइंट नोट कर लो फटाफट, पॉइंट नोट करो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको। वो ले या ना ले, तुमको तुम्हारा काम पूरा करना है। पूरा मतलब पूरा सिस्टम फॉलो करना है। पूरे सिस्टम में 8P फॉलो, 8P। यस, वो 5P 4P का जमाना गया, अभी 8P होना चाहिए। पहला पी कौन सा हो गया, प्रोफाइल। याद है किसी को, हमारे यहाँ पे कुछ पुराने लोग या स्टूडेंट बैठे हों। पहला पी कौन सा है, प्रोफाइल, किसकी, कंपनी की। दूसरा पी प्रमोटर, जो हमारे मालिक हैं सागर जोशी साहब। तीसरा पी प्रोडक्ट। चौथा पी, प्रोडक्ट के बाद में चौथा पी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट के बाद में प्लान, जो हमारा बिजनेस प्लान है। पांचवा पी है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका, आपका प्रॉफिट नहीं, कंपनी का प्रॉफिट। कभी भी किसी कंपनी को समझने के पहले ये देखें कंपनी को फायदा है या नहीं है। अगर कंपनी को फायदा नहीं है तो कंपनी बहुत जल्दी डूबने वाली है, मरने वाली है। इसलिए कंपनी का प्रॉफिट भी उसमें देखें, कंपनी को बच रहा है या नहीं। नहीं तो मालूम पड़ा कि कंपनी को बच नहीं रहा है, वो सब बांट रही है और ऊपर घर से भी दे रही है। इसलिए बहुत सारे बाजार के अंदर जो प्लान चलते हैं तो उनके अंदर क्षमताएं हैं, इसलिए क्षमताओं की बेस पर तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आखिरी 8वां पी होता है, वो आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल शो करो, टेस्टिमोनियल दो, वीडियोस दिखाओ प्रोडक्ट के बारे में, इनकम के बारे में। ये सब करेंगे तो काम बनेगा। तो कल मैंने ये सब चीजें किया, तो ये 8P फॉलो करो। अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन कहीं कर रहे हैं तो गिन गिन के एक एक चीज को क्लियर करो। ये कर दिया, ओके। अब कंपनी की प्रोफाइल में कितना टाइम देना है वो डिसाइड करो, उतना टाइम फिक्स करो, मेरे को इतना टाइम ही प्रोफाइल के बारे में बोलना है। और क्या क्या बोलना है याद कर लो, क्योंकि बार बार बोलना है।
ये जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कंपनी, इसके बारे में कभी आपसे बात अलग से करूंगा, ये पूरा सब्जेक्ट ही अलग है ना, मैं बताऊंगा, ये बहुत प्रैक्टिकल चलेगा। हाँ, लेकिन पॉइंट आपको इसलिए बता दिए क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का ही एक सिस्टम में आपको तरीका में काम आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जिसने हाथ खड़ा किया उनको मैंने प्रेजेंटेशन प्लान बताया, और मैंने कहा अच्छा जो ज्यादा सीरियस हैं वो लोग इधर आ जाओ उठ के। 17-18 लोग आ गए, मैंने वहां बैठे और फिर मैंने उनको 1 to 1 और समझाया। मैंने उस समय ज्यादा नहीं बताया, उनको यही बताया कि अगर आप 2 लोगों को रेफरेंस करते हो, 2 प्रोडक्ट अगर वो लोग आपके रेफरेंस से ले लेते हैं, तो आपको सीधा सीधा 7,000 रुपए कंपनी की तरफ से मिलता है। देखो, हमेशा याद रखना, जब पोस्टर देखते हो ना, पिक्चर का पोस्टर, तो पिक्चर के पोस्टर पे उस पिक्चर का सबसे अच्छा जो फोटो होता है, सीन होता है ना, वो दिखाते हैं, और उसको देख करके लोग अंदर जाते हैं। या फिर ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर किसी पिक्चर का, उस ट्रेलर के अंदर है ना अच्छे अच्छे जो शॉट है, डायलॉग है, एक्शन है, वो दिखाते हैं। बाकी उससे अट्रैक्ट होकर लोग पूरी पिक्चर देखने जाते हैं। वैसे ही आपने, मैंने उस दिन उस समय क्या किया, मैंने मेन पॉइंट बताया कि 2 सेल होती है, एक लेफ्ट एक राइट। 16,500 के एक सेल लोगों आपने रेफरेंस में इधर ले लिया, एक ने इधर ले लिया, और सीधा सीधा आपको 7,000 मिलता है। वाह, पैसा कमाना है और पैसा बचाना है। पैसा बचाना कैसा है? जब वो बीमार होगा, तकलीफ होगी, नुकसान करेगा, डॉक्टर के पास जाके हजारों लाखों रुपए खर्चा करेगा, तो उस समय नुकसान होगा। पैसा बचाना चाहते हो? हाँ, तो अभी यहां बचेगा, उसको बताओ, सेव मनी, पैसा बचेगा आपका आने वाले भविष्य में, आपको बीमारियां नहीं होगी और पैसा भी बचेगा। गुड। अच्छा, 10वां पॉइंट, सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्म संरक्षण, आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा, स्वयं के आत्मसम्मान के लिए आदमी भी कई बार आपसे प्रोडक्ट खरीदता है। बहुत सारी तरह तरह की चीजें होती हैं, राइट? तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखें कि सामने वाले का आत्मसम्मान के लिए ले रहा है, अपने ईगो की वजह से भी ले रहा है, एटीट्यूड की वजह से ये बहुत खतरनाक ब्रह्मास्त्र है। और मैं इसको झंझोड़ देता हूं आदमी को, सामने वाले को, अरे क्या बातें करते हो, हम ये मेडिटेशन ले सकते, ये सड़ी सड़ी सी चीजें खरीदी हैं तुमने, कोई काम नहीं आती, देखो तुमने घर में लगा रखा है, क्या काम आता है, ये टंग दिया उधर, कम से कम 2 लाख रुपए का तो होगा ही होगा, सीधा, भले वो 25,000 का हो, आप तो बोलो लाख 2 लाख का तो हो ही होगा। आदमी को अच्छा लगता है, सर ये 2 लाख रुपए का आप यहाँ पे ये पूरा झूमर लगा सकते हो, जो आपको सिर्फ यहाँ डेकोरेशन दे रहा है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक रेज निकलते हैं, और ये आपको जो कुदरती तौर पे आपको पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, आपको बिल्ड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको आप मना कर रहे हो, कमाल है सर। यस, बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाले का प्रिजर्वेशन, आत्म स्वाभिमान जो है उसको झंझोड़ दो, प्रिजर्वेशन, उसका आत्मरक्षा को सभी वो ठेस ना पहुंचना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमें। लेकिन बोलते समय इस तरह से बोलो कि दोनों का ताल मेल प्रॉपर हो। कुछ लोग, 11वां पॉइंट है, फेम, नाम, फेम, इज्जत के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं। यस, फेम, एग्जाम्पल भी देते हैं, सर ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट देखो, जैसा भी होता है, अमित शाह जी इसके ऊपर सोते हैं, इस पे सामान आदमी नहीं सोते हैं। बोले क्या बात करते हो? बोले यस, ये लो, हो गया। सर ये जो पेन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये पेन जो है ना, साधारण पेन नहीं है। इस पेन के ऊपर देखो क्या लिखा है, स्नेह देसाई, उन्होंने स्पेशल अपने हाथ से साइन करके ये पेन मेरे को दिया है, और ये पेन आज मैं आपको दे रहा हूं। क्या बात करते हो, ऐसा पेन है? ओ, फिर वो लगाएगा लगाएगा, देखो मेरे पास स्नेह देसाई का साइन किया हुआ पेन, देखो मोदी साहब के साथ में मेरे को एक पेन दिया। एक फेम के लिए भी आदमी प्रोडक्ट खरीदता है। और 12वां पॉइंट, और बहुत अच्छा पॉइंट, लव फॉर फैमिली। कई लोग अपने परिवार के लिए चीजें खरीदते हैं, अपने फैमिली के लिए। मैं मेरे को अच्छा नहीं है, ये अच्छा लग रहा है, बेटे के लिए ले लेता हूँ, ये बेटे के लिए ले लेता हूँ, लेते हैं नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। तो यहाँ रखिए, वो मालूम है कौन है? तुम्हारे माँ बाप। और अभी वही ऐसे हैं जो आपके घर के अंदर है ना, आपका सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर लेके चल रहे हैं। जिस आदमी की 60, 65, 70 साल के ऊपर उम्र है, डेफिनेट वो आपके घर के अंदर सबसे खर्ची करवाने वाला पार्ट बन गया है।
कभी भी महंगा पड़ सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट उनको दो, वो हेल्दी रहेंगे, आपका टेंशन हेल्थ खत्म रहेगा, और वो खुश रहेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम है खुश रहेगी, और सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से सामने आपको उसको, वो उन दोनों के लिए तो प्रेशर बाय हक जूता रखो, बड़े बुजुर्गों का नाम से बिल्कुल मार दो, बिंदास मार दो। ये साला तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया होगा, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या हुआ, 16-17 हजार रुपए उनके लिए खर्चा नहीं कर सकते तुम? झंझोड़ दो उन्हें। डरने का नहीं, पता चल जाए ना इसकी जरूरत है, फिर तो दे दे दे, जितना सूतना है सूत तो, लेकिन हाँ ऐसे नहीं डंडा वंडा लेके मत जाना। बातों से, बातों से। नहीं नहीं वो ऐसा है, वो मम्मी, अरे तुमको मम्मी पापा को क्या पता है ये बायोमैग्नेटिक क्या होता है, ये तो आपका कर्तव्य है। अच्छा आपको पता था, आपको ये रोटी सब्जी खाना है, माँ को पता था ना, बेचारी बना के खिलाती थी तुमको। आज भी देखो, घर में कुछ भी हो या ना हो, प्यार सबसे ज्यादा कौन करता है, बोले बीबी। अबे छोड़ना, ये सब बातें है ना, बीबी खड़ी इसलिए बोल रहा है। सबसे ज्यादा प्यार आज भी अगर तुमको कोई करता है वो तुम्हारी माँ ही करती है। माँ बाप जैसा दुनिया में कोई दूसरा ना है और ना हो सकता है। तो देखो आपने यहाँ उसका मोटिव क्रिएट कर दिया, माँ के लिए ले भाई, पिताजी के लिए ले, उनकी सेहत के लिए ले, इतना दिया उन्होंने तुम्हारा, जितना पैसा खर्चा किया है ना तेरे ऊपर भाई, इतने सालों से इतने सालों तक, अगर वो पैसा उठा करके बैंक में भी रखते हैं ना, तो जिंदगी भर उनको हर महीने कम से कम लाख 50 हजार लाख रुपए तो आता ही आता ब्याज का। यस बिल्कुल आता। तो इस प्रकार से भी आप उनसे उनकी जो डिजायर है, इच्छा को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल, समझ गए? फिर इसके अंदर एक और आदमी खरीदता है, एक नया मोटिव और जोड़ रहा हूं, वो है फेयर, डर। कई आदमी डर की वजह से भी खरीदता है, और नहीं नहीं यार देखो, अभी देखो क्या हुआ था बीच में, कोरोना का टाइम था, समझ में आ रहा है? कहीं टाइम तो नहीं हो गया मेरा यार, बाद में घड़ी नहीं देख रहा हूँ यार, पता नहीं चला। घड़ी है चल रही है, ओ 9:04 हो गई है, क्या बात है। तो देखो कोरोना का टाइम था, उस समय एक सेल हुई, सेल सेल बढ़ गई, और वो गोली की सेल बढ़ गई है। इंजेक्शन था, कौन सा इंजेक्शन था, रेडीमी पता नहीं वटेवर, रेडीमिसिमिर, रेडीसिमिर क्या नाम था, ऐसा ही कुछ नाम था। और वो इंजेक्शन की सेल बढ़ गई, कुछ लोग बीमार नहीं थे लेकिन वो खरीद के रख लिए उन्होंने। और बोले बाजार मिल नहीं रहे, बहुत सैनिटाइजर नहीं, सैनिटाइजर तो हाथ में लगाने का, वो तो बहुत गली गली हो गया था। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लोगों ने लिए, बिल्कुल लिए। मुझे याद है अच्छी तरह, और मैंने जो काम किया था, सुनील जोशी, जो हमारे कंपनी, मेरे डाउनलाइन में एक बंदा था, अभी तो हमारे साथ नहीं है, वो सुनील जोशी की वाइफ को कोरोना हो गया था। हाँ रेडीमी सिमीर, हाँ राइट। तो वो जो उनके पास में प्रॉब्लम हो गई, घर में थे सारी चीजें, और पूरा 2 दिन में उनके आगे पीछे भागता रहा। हाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो वो बाटला था ना, बाटला उनको डॉक्टर ने बताया बीमार हो गए, मैंने कहा सर बाटला रखना इमरजेंसी में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता, आदमी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर जाता है। तो मैंने स्पेशल एक बंदे को बोला, फोन लगाया, बाटला खरीदा गैस का, और बाटला खरीदने के बाद में ला करके मैंने उनको दिया, भरवा के सिक्योरिटी जमा करवाई, और वो बाटला उनको दिया, उन्होंने घर में रखा। भले यूज नहीं हुआ लेकिन उन्होंने खरीद के रखा, क्योंकि उनको डर था, भय, भय था कि यार कभी ऐसा कुछ हुआ और हमें गैस उस समय नहीं मिली और लेट हो गए तो बेचारी बीवी मर जाएगी। ऐसे ही आपको डर पैदा भी करना है, भय पैदा करना है। लोगों ने इंजेक्शन एक एक दो दो इंजेक्शन लेके रख लिए, क्योंकि वो 3-3 इंजेक्शन लग गए, 3 इंजेक्शन लेके रख लिए, जिनके पास पैसा था ना वो सब कुछ करते हैं। ऐसे ही आप इसके अंदर लोगों को डर भी पैदा कर सकते हैं। सर देखो हमारा मैट्रेस है, ऐसे जो आपको शुगर नहीं है, शुगर नहीं होने देगा, अगर नहीं है तो प्रोटेक्ट करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ये रखेगा आपको बीमारियां नहीं हो। और सर आज बात बताइए, अगर आपको बीमारी हो गई तो कैसा लगेगा सर, आपको अच्छा लगेगा? बोले नहीं नहीं, अरे यार बेकार होगा। तो उसको डर भी पैदा करो कि अगर ये प्रोडक्ट तुमने यूज नहीं किया तो तुम कभी भी किसी भी समय 9-2-11 हो सकते हो, और प्रोडक्ट खरीद लिया तो आप 9-2-18 हो जाओगे।
मतलब आपकी दीर्घायु, ज्यादा जिएंगे। मैं कल पिचिंग भी कर रहा था तो उसमें यही बातचीत किया। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं दीर्घायु रहना? तो लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र, कितने लोग जीना चाहते हैं? उन्हें सबने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन जियोगे नहीं। मैंने बोले क्यों, क्यों नहीं जिएंगे? क्योंकि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो कि जिससे आपकी उम्र ज्यादा बढ़े। तो बोले फिर मैं क्या करूं? ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट ही आपको दीर्घायु दे सकता है। फिर वो एवरेज लाइफ भी बता दिया। देखो, हिंदुस्तान के लोग जल्दी मर जाते हैं साला, 60 70 65 70 साल में, ना खाते ढंग से, ना पीते ढंग से, ना जीते ढंग से। ये कोई तरीका है जीने का? जापान के लोग बढ़िया करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ के लोग गलत बोल रहा हूँ, वहां के लोग अच्छा बोल रहा हूँ, ये यहाँ के लोग हैं, तो एग्जाम्पल तो मुझे वहां के लोगों का देना ही पड़ेगा। फिर मैंने वो गूगल के ऊपर जाकर के दिखाया। प्रेजेंटेशन में इस चीज का ध्यान रखना, आप गूगल का इस्तेमाल करें और अपने गूगल के ऊपर पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट बहुत काम करेगा। उस पर लिखो एवरेज लाइफ इन इंडिया, उससे गूगल के ऊपर टाइप करो या फिर आवाज के साथ पूछो एवरेज लाइफ इन इंडिया, वो बताएगा। और दूसरा सवाल उससे पूछो एवरेज लाइफ इन जापान। चलो, कन्वेक्शन पे हम कल आएंगे। आज का सब्जेक्ट यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, राइट। तो उससे ऐसी सवाल किया, तो उसने अपना, मैं क्यों जवाब दे रहा हूं, थर्ड पार्टी इंपैक्ट डालो इसके अंदर, थर्ड पार्टी इंपैक्ट। जो थर्ड पार्टी होती है ना, ये भी सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। देखो, स्क्रीन शेयरिंग पे जा रहा हूं, मेरे मोबाइल के उस पे आवाज भी चालू कर दिया, राइट। अब मैं जा रहा हूं सीधा कहां पे, आप लोग प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, आप इस हिसाब से इसको जरूर करें। ये गूगल पे जाओ, गूगल भैया आ जाओ, एवरेज लाइफ इन इंडिया। ये सुन क्यों नहीं रहा है? शायद इसलिए कि यहां पर वो चल रहा है। अब सुनेगा शायद से। एवरेज लाइफ इन इंडिया, एवरेज लाइफ इन इंडिया। चलो, ये इससे नहीं जा रहा, मैं टाइप कर देता हूं एवरेज लाइफ इन इंडिया। मैं हमेशा टाइप करता रहता हूं। ये देखो यहां पे आ गया। ऐसा उसको दिखाओ, इंडिया की लाइफ एक्सेप्ट एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी है? 67.74 ईयर्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसके बाद में आप दूसरा जो इसमें डालेंगे, एवरेज लाइफ इन जापान। ये जापान, ये आ गया ऊपर ही, क्लिक करो। अब जैसे ही दिखाओगे तो क्या दिख रहा है? 84.71 ईयर। ये 23 का आंकड़ा है, ये 22 का है। दिख रहा है सबको? बस इतना दिखा दो, आपकी सेल हो गई समझो। चलो, इसकी आवाज कम करूं मैं। इतना दिखा दो, आपकी परफेक्शन, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो लोग, हाँ जापान के लोग ज्यादा जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि हमारा जो बायोमैग्नेट है, इसका भंडार कहां पर है? जापान में, धरती के नीचे। इसलिए वहां की जो उसमें है, शुद्ध पानी पीते हैं, सूरज की किरणों का सही इस्तेमाल करते हैं, 5 तत्वों को बैलेंस में रखते हैं। अब आपको 15 18 साल ज्यादा जीना है तो जापान जाओ। जाओगे, रहोगे परिवार को छोड़ के जापान? अरे नहीं नहीं, ये कहाँ। तो फिर एक काम करो, ये मैं एड्रेस लो। ये जिसकी वजह से लोग ज्यादा अच्छा स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु जीते हैं, वही तो ये प्रोडक्ट है। जय माता दी। आदमी को माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट जरूरी है। प्रोडक्ट की भाषा आपको बोलनी है। कंक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लोगों को बुलाया हुआ था, और मिस्टर नरेंद्र जी और शर्मा जी हैं, शर्मा मैडम हैं यहाँ पर। दोनों को मैंने यहाँ पर पहले से ही पोस्ट बना दिया है। तो आज की मीटिंग को हम यहाँ समाप्त करते हैं और उन दोनों को आमंत्रित करते हैं वो आए, क्लोजिंग